हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। यहाँ से हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू कवर करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट भी होगा, जिससे आप ये देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक पे अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, in the context of computer security, what does the phrase virus mean? कंप्यूटर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में वायरस का मतलब क्या होता है? आंसर है ए, अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ। वायरस एक हार्मफुल प्रोग्राम है जो खुद को रिप्लिकेट कर सकता है। अदर विकल्प रॉन्ग क्यों है ये देखिए। अ सिक्योर वे टू स्टोर डेटा, वायरस डेटा को स्टोर करने का सिक्योर वे है, तो ये इनकरेक्ट है, सिक्योर वे नहीं है। सी देखिए, अ कंप्यूटर एक्सेसरी, तो ये भी नहीं है। डी क्या कहता है, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, तो वायरस सॉफ्टवेयर होता है ना कि हार्डवेयर। फिर पूछेगा किस टाइप का सॉफ्टवेयर, तो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है। What does computer security terminology phishing mean? फिशिंग का क्या मतलब होता है? इंटरनेट से रिलेटेड टर्म है, काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में अलग अलग तरीके से। आंसर है ए, मैनिपुलेटिव अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फिशिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए एक मैनिपुलेटिव अटेम्प्ट से। फिशिंग में क्या होता है, एक व्यक्ति यूजर को लेजिटिमेट दिखने वाला ईमेल भेजता है, यानी कि जब आप उस ईमेल को ओपन करेंगे तो आपको सब कुछ सही लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि आपके साथ कुछ भी फ्रॉड या गलत होने वाला है। विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क्स इन पैन द अल्फाबेट ए रेफर्स टू। पैन कंप्यूटर नेटवर्क का एक टाइप है, इसमें ए को क्या कहते हैं ये बताना है। आंसर है सी, एरिया। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, पर्टिकुलर वे इन विच डेटा रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इनटू अ स्पेसिफिक मैनर इज कंसिडर्ड एज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेटा रिकॉर्ड को एक स्पेसिफिक मैनर से ऑर्गेनाइज करने की पर्टिकुलर वे क्या है? एक पर्टिकुलर वे में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का स्पेसिफिक मेथड बताइए। आंसर है ए, ऑर्गेनाइजेशन। इफ अ सर्वर स्टोर्स डेटा फाइल्स फॉर यूजर्स टू एक्सेस, इट इज कॉमनली कॉल्ड। यदि कोई सर्वर यूजर द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा फाइल को स्टोर करता है तो इसे क्या कहेंगे? आंसर क्या होगा? सी, फाइल सर्वर। With the help of dash, user can identify the type of file. इनमें से किसकी मदद से एक यूजर फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी कि ये फाइल किस टाइप की है, वर्ड फाइल है, पीडीएफ फाइल है आदि। आंसर क्या होगा? डी, फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन की हेल्प से यूजर फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई कर सकता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एमपीईजी स्टैंड्स फॉर। बताइए कंप्यूटर में एमपीईजी की फुल फॉर्म क्या है? आंसर है ए, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। एमबी इन कंप्यूटर लैंग्वेज इज द एब्रिविएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एमबी कंप्यूटर में किसकी एब्रिविएशन है? आंसर होगा डी, मेगाबिट। मेगाबिट करेक्ट आंसर होगा, एमबी की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे बी स्मॉल है इसलिए मेगाबिट करेक्ट आंसर होगा। अगर बी भी कैपिटल होता इस तरीके से तो इसका आंसर मेगाबाइट होता। चूंकि स्मॉल है तो आंसर डी होगा। ये चीज आपको एग्जाम में याद रखना है। अगर क्वेश्चन सेम है और बी भी स्मॉल है लेकिन यहाँ पे विकल्प में आपको मेगाबिट नहीं दिया गया है, मान लीजिए एग्जाम में,
तो फिर आप मेगाबाइट पे आंसर कर सकते हैं, बट अगर दिया गया है तो आपको इस पे आंसर करना होगा। व्हाट इज अ बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? कंप्यूटर में बग क्या होता है? आंसर है सी, एरर इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक एरर को बग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, या कह लीजिए कंप्यूटर लैंग्वेज में। सेम प्रश्न एग्जाम में कई बार इस तरीके से देखा गया है। अ बग इज अ मिस्टेक इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, व्हाट अदर टर्म इन कंप्यूटर लिंगो वुड इट बी? बग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में एक एरर है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो यहां पे आपको एरर नहीं दिया गया है, आंसर होगा ए, ग्लिच। ग्लिच भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ फाइल ऑन द डिस्क इज नोन एज, डिस्क पर किसी फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन क्या कहलाता है? आंसर होगा सी, पाथ। द टर्म रैंसमवेयर मीन्स, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड टर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है पढ़ के बताइए। रैंसमवेयर, आंसर है सी, रैंसमवेयर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो इनक्रिप्ट करता है फाइल्स को एंड डिमांड्स करता है रैंसम यानी कि मनी। अब इसे और थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मलवेयर, ये मलवेयर का टाइप है जो यूजर के डेटा या सिस्टम को लॉक कर देता है और डिमांड करता है ह्यूज अमाउंट, आपसे पैसे की मांग करता है अगर आप अपने सिस्टम का एक्सेस गेन करना चाहते हैं या कह लीजिए रिस्टोर करना चाहते हैं। तो इसे सिंपल वर्ड में ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, रैंसमवेयर डेटा होस्टेज प्लस मनी डिमांड। वैन इज, वैन क्या है? आंसर है वन वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स? बताइए, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI क्या है? आंसर ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। PNG GIF R क्या है? PNG एंड GIF, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा ए, इमेज। सम इमेज इन कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड इन PNG फॉर्मेट। PNG स्टैंड्स फॉर, कुछ इमेज को कंप्यूटर सिस्टम में PNG फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। PNG की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। आंसर होगा ए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर रीअरेंजेस files so that all parts of the files are next to each other? बताइए, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर फाइल को इस प्रकार ऑर्गेनाइज करता है कि फाइल के सभी भाग एक दूसरे के बगल में आ जाएं? आंसर होगा डी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स को रीअरेंज करता है सो दैट सभी पार्ट एक दूसरे के बगल में आ जाएं। Which process enables the retrieval of lost data from a corrupted or damaged primary storage medium? कौन सी प्रोसेस A, B, C एंड D में से करप्टेड और डैमेज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम से लॉस्ट हुए डेटा को रिट्रीव करने में इनेबल बनाती है? आंसर होगा बी, डेटा रिकवरी प्रोसेस। तो डेटा रिकवरी प्रोसेस की मदद से हम अपने प्राइमरी स्टोरेज मीडियम से करप्टेड या डैमेज डेटा को रिट्रीव करते हैं। Protecting data by copying it from the original source to a different destination is called.
डेटा को उसके ओरिजिनल सोर्स से किसी दूसरे लोकेशन पर कॉपी करके सिक्योर करना क्या कहलाता है? प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है? आंसर होगा तीसरा, बैकअप। आप किसी डेटा का जो ओरिजिनल लोकेशन है उस लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे अगर उसे आप कॉपी करके रख रहे हैं, यानी कि आप उसका बैकअप बना रहे हैं, जस्ट इन केस आपका जो ओरिजिनल डेटा है उसे कुछ हो जाता है तो आप बैकअप यूज कर सकते हैं। ईच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इज कॉल्ड आ। प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को क्या नाम दिया गया है? आंसर है सी, वर्कबुक। तो एक्सेल की जितनी भी फाइल्स होती हैं उन्हें वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल में वर्कशीट क्या है? जो वर्किंग एरिया होता है जहां पे हम अपने डेटा से रिलेटेड सारी कैलकुलेशन करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, उसे वर्कशीट कहते हैं। जैसे कि आपको शीट 1 डिफॉल्ट रूप से दी जाती है। चार्ट शीट, जब हम अपने टेबल का चार्ट क्रिएट करते हैं तो चार्ट शीट भी आ जाता है शीट 1 के जस्ट पहले। पीडीएफ तो आपको पता ही है, हम अपने वर्कबुक को भी पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। डैश ऑफर्स रियल टाइम चैट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ पीपल। आंसर है सी, इंस्टेंट मैसेंजर। इंस्टेंट मैसेंजर ऑफर करता है रियल टाइम चैट, इंडिविजुअल्स हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो उनके बीच। .tmp इज आ, ये क्या है? विकल्प देखिए। आंसर होगा सी, टेम्पररी फाइल। तो जो भी टेम्पररी फाइल होती है उसका फाइल एक्सटेंशन .tmp यूज होता है। व्हाट इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL? आंसर है सी, इट इज अ वेबसाइट एड्रेस। URL क्या होता है? वेबसाइट एड्रेस है। एग्जाम्पल देखिए www.flipkart.com। व्हाट इज HTML? आंसर है डी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड फॉर वेब पेज डेवलपमेंट? अगर आपको एक वेब पेज डेवलप करना है तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं? आंसर है डी, यानी कि फोर्थ, HTML। व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए दूसरा नाम क्या यूज हम कर सकते हैं? आंसर होगा ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप होता है। प्रिंटर में दो टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट ऑन अ PC और लैपटॉप? इनमें से कौन सा पोर्ट PC या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सबसे सूटेबल होगा? आंसर है ए, HDMI पोर्ट। व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द एब्रीविएशन HDMI? बताइए HDMI की फुल फॉर्म कौन सी है? आंसर है डी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। Which of the following technique is used to store more than one call over a single line? इनमें से किस टेक्निक का यूज एक ही लाइन पर एक से अधिक कॉल सेंड करने के लिए किया जाता है? आंसर होगा डी, मल्टीप्लेक्सिंग। Which of the following allows hardware devices such as a mouse and keyboard to be connected to your computer? कौन सा विकल्प आपको माउस और कीबोर्ड जैसे हार्डवेयर डिवाइस को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है? आंसर होगा डी, USB पोर्ट। तो अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से माउस
एंड कीबोर्ड को अटैच करना चाहते हैं तो USB पोर्ट का यूज करेंगे। MS आउटलुक इज अ, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? आंसर है डी, ईमेल क्लाइंट। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा और फाइल्स फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेस टू अ लोकल कंप्यूटर? ऑनलाइन सोर्स से लोकल कंप्यूटर पर डेटा या फाइल ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? बुकमार्क, कास्ट, ड्रॉप बॉक्स, डाउनलोड या फिर नन? आंसर होगा फोर्थ, डाउनलोड। व्हाट डज CD स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? बताइए CD की फुल फॉर्म। आंसर है ए, कॉम्पैक्ट डिस्क। डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब malware that multiplies rapidly to use all the available resources in the system? इनमें से कौन सा टर्म यूज होता है उस मलवेयर के लिए जो सिस्टम में अवेलेबल सभी रिसोर्सेस का उपयोग करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है? आंसर होगा ए, रैबिट। रैबिट, जिसे बैक्टीरियम भी कहा जाता है, एक टाइप का मलवेयर है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, सिस्टम के सभी अवेलेबल रिसोर्स को कंज्यूम करता है और पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम को क्रैश कर सकता है। वायरस इज, क्या है वायरस? आंसर है ए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी कि वायरस की फुल फॉर्म यहां पे आपसे पूछा था। करेक्ट आंसर ए होगा। A computer program that copies itself to other computers across the internet is called? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटर्स पर अपनी कॉपीज बना लेता है, ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? विकल्प आपको दिया गया है A, B, C एंड D। आंसर क्या होगा? बी, worms। The set of rules that facilitate communication between nodes in a network is called? नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने वाले सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डी, प्रोटोकॉल। Which of the subsequent menu types also goes by the name drop down menu? इनमें से कौन सा एक मेन्यू का टाइप है जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है? आंसर है थर्ड, पुल डाउन मेन्यू। तो पुल डाउन मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहते हैं। व्हाट इज OMR? आंसर है बी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। Which among the following is the expanded form of VPN? बताइए VPN की फुल फॉर्म कौन सी करेक्ट है? आंसर डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। The software used to create slide based presentation is? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए? आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ PC यूनिट आर कनेक्टेड टुगेदर बाय सेट्स ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड? PC यूनिट के मदरबोर्ड पर डिफरेंट कंपोनेंट्स पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस के सेट द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें कहा जाता है ए, कंडक्टर्स, बी दिया गया है बसेस, सी, कनेक्टर्स एंड डी इज कंसेक्यूटिव्स। आंसर होगा बी, बसेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट? किसका यूज टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है? आंसर है सी, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ए दिया गया है सिस्टम यूटिलिटीज, बी एंटीवायरस, डी है स्प्रेडशीट। सभी को डिटेल में समझते हैं कब इनका यूज किया जाता है। पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसका एग्जाम्पल MS वर्ड, गूगल डोस होगा। इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। सिस्टम यूटिलिटीज यूज होता है फॉर सिस्टम मेंटेनेंस के लिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलवेयर। जितने भी मलवेयर होते हैं, यानी कि मान लीजिए जो वायरस होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज होता है सिस्टम में। लास्ट है स्प्रेडशीट। इसका यूज होता है फॉर कैलकुलेशंस एंड डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। Recently deleted files from the computer are stored at which place in the computer? कंप्यूटर से हाल ही में डिलीट की गई फाइल कंप्यूटर में किस प्लेस पर स्टोर होती है? अगर कोई फाइल अपने सिस्टम से हम डिलीट करते हैं तो वो कंप्यूटर के किस लोकेशन में जाती है? आंसर होगा ए, रिसाइकल बिन। Which software is used to convert a document file into a portable format or PDF? किसी डॉक्यूमेंट फाइल को पोर्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? आंसर है डी, एक्रोबैट राइटर। WinZip सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आंसर होगा डी, शेयरवेयर। व्हाट इज इंटरनेट? अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट क्या है तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? आंसर होगा बी, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन कहलाता है इंटरनेट। द फिजिकल प्लेस वेयर अ कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले फिजिकल प्लेस को क्या कहते हैं? आंसर बी, हार्ड डिस्क। हब इज अ, हब क्या है? सॉफ्टवेयर, मलवेयर, कैलकुलेटिंग डिवाइस या फिर नेटवर्क डिवाइस? आंसर है डी, नेटवर्क डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर्स मदरबोर्ड और चिपसेट? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मदरबोर्ड या चिपसेट पर स्टोर होता है? आंसर होगा ए, फर्मवेयर। डॉट डॉस इज अ, डॉट डॉस क्या है? आंसर है ए, वर्ड फाइल। तो जो वर्ड फाइल होती है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके लिए फाइल एक्सटेंशन डॉट डॉस यूज किया जाता है। दिस कैन बी अनदर वर्ड फॉर प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए दूसरा वर्ड क्या हम यूज कर सकते हैं? आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर। व्हाट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यहाँ पे विकल्प में आपको प्रोग्राम भी दिया गया है और सॉफ्टवेयर भी दिया गया है। आंसर क्या होगा? ए, प्रोग्राम। छोटा सा डिफरेंस समझते हैं कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या होता है। सबसे पहले देखिए प्रोग्राम। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर। ये कलेक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज एंड रिलेटेड डेटा का, जो सॉफ्टवेयर को रेफर करता है। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज को और क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे लिखा जाता है बाइनरी स्ट्रिंग में, जिसमें
दो डिजिट होते हैं 1 एंड 0। मशीन लैंग्वेज एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, समझ सकता है बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के, इसीलिए एक लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसे अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी MBPS स्टैंड्स फॉर, आंसर है बी मेगाबिट्स पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 डैश, कितना होता है 1 MB? आंसर होगा 1024 किलोबाइट। A kilobyte also referred to as KB is equal to, किलोबाइट को हम शॉर्ट में KB भी कहते हैं। KB किसके बराबर होता है? 1 KB इक्वल टू कितना होता है? आंसर है बी 1024 बाइट्स। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड, रिलेटेड वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या कहते हैं? क्लाइंट, बी सर्च इंजन, सी है सर्वर एंड डी वेबसाइट। आंसर डी होगा वेबसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंप्यूटर वॉर्म, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर वॉर्म के बारे में सबसे बेस्ट डेफिनेशन देता है? आप सभी को रीड कर लीजिएगा। आंसर लास्ट होगा फोर्थ, मलवेयर दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ एज स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। वॉर्म एक ऐसा मलवेयर है जो खुद को एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर के रूप में रिप्लिकेट करता है। मलवेयर इज ऑल्सो नोन एज, मलवेयर को और क्या कहते हैं? आंसर है ए मिलीशियस सॉफ्टवेयर। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, किसी प्रोग्राम में बग फाइंड करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आंसर होगा डी डीबगिंग। बग आप फाइंड कर रहे हैं यानी कि आप उसे फिक्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए टर्म यूज होता है डीबगिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन GIF? आंसर है ए ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। व्हाट इज स्पाईवेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? स्पाईवेयर क्या है? आंसर देख लीजिए, ए होगा सॉफ्टवेयर दैट एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन विदाउट हिज और हर नॉलेज एंड दैट में सेंड सच इंफॉर्मेशन टू अनदर एंटिटी। कंप्यूटर में स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका एम किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है और जो ऐसी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसे किसी अन्य एंटिटी को भेज सकता है। तो ये होता है स्पाईवेयर। अब एग्जाम में आपको स्पाईवेयर से अलग अलग टाइप के प्रश्न देखने को मिल सकता है, बट अगर स्पाईवेयर क्या होता है आप अच्छे से इस डेफिनेशन को याद रखते हैं, समझ लेते हैं, तो एग्जाम में प्रश्न चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा वीडियो का डिस्कशन पार्ट एंड होता है और आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आपको देना है और वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताना है। पहला प्रश्न, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी व्हाट डज द फ्रेज मलवेयर मीन? कंप्यूटर सिक्योरिटी में मलवेयर का मतलब क्या है? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर है डी मिलीशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, अनदर नेम फॉर सॉफ्टवेयर। वे निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं।
सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है ये बताइए। सॉफ्टवेयर को हम और क्या कह सकते हैं? आंसर ए करेक्ट होगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट, डैश इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। आंसर है बी, मशीन लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट, अ हार्डवेयर डिवाइस कैन बी एडेड थ्रू द। अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर डिवाइस ऐड करना चाहते हैं तो किसके थ्रू कर सकते हैं? सपोज आप प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं। आंसर क्या होगा? सी, कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट नहीं दिया गया है, कंट्रोल पैनल इसलिए होगा क्योंकि प्रिंटर का जो ड्राइवर होता है उसमें जो भी मॉडिफिकेशन होता है कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। द कंप्यूटर एब्रिविएशन केबी यूजुअली मीन्स। आंसर क्या होगा? ए, किलो बाइट। नेक्स्ट, in computer terminology 1 terabyte is equal to dash। आंसर है बी, 1024 gigabytes। नेक्स्ट, dash is a tool to create and format spreadsheets। अगर आप स्प्रेडशीट क्रिएट करना चाहते हैं या फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा टूल यूज करेंगे? आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इज ऑल्सो नोन एज। आंसर होगा डी, वर्कबुक। तो एक्सेल की फाइल को वर्कबुक भी कहा जाता है। डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड को कहते हैं। डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए यूज होता है। स्लाइड पावर पॉइंट के लिए। टेक्स्ट एडिटर्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटर्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग। टेक्स्ट एडिटर हो, टेक्स्ट फॉर्मेटर हो, कंप्यूटर की किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। सी है वर्ड प्रोसेसर्स। तो वर्ड प्रोसेसर की मदद से हम टेक्स्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, प्रिंट करते हैं, एक्सेट्रा। व्हाट काइंड ऑफ फाइल हैज द एक्सटेंशन .png। किस टाइप के फाइल के लिए एक्सटेंशन यूज होता है .png? आंसर है बी, इमेज फाइल। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉल्ड। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में एरर को क्या कहते हैं? आंसर होगा सी, बग। लास्ट, डैश इज एनी काइंड ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड विदाउट योर एडुकेट कॉन्सेंट। इनमें से कौन सा किसी भी टाइप का अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जो आपकी उचित सहमति के बिना इंस्टॉल किया जाता है? आंसर क्या होगा? सी, मलवेयर। तो आपने आउट ऑफ 12 कितना स्कोर किया है जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट में जरूर से लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।